हेलो चिल्ड्रन, अभी इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये समीकरण और सर्वसमीका क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज़, इन दोनों में एक सिमिलरिटी होती है कि हम देखते हैं कि दोनों में इक्वल टू का साइन होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोज़ में कि जो बीजीय व्यंजक होता है और बहुपद होता है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, जबकि ये दोनों जो होते हैं समीकरण और सर्वसमीका होता है इसमें इक्वल टू का साइन जरूर होता है। इक्वल टू का साइन हो तो ये समीकरण होगा, कंफर्म हो गया। इक्वल टू का साइन होता है तो चलिए देखते हैं पहले समीकरण क्या होता है। तो जब कभी भी हम कुछ बीजीय व्यंजक ले लें, जैसे मैंने लिया है x+7 लिया है और इधर y ले लिया, y लिया और इसको हमने इक्वल टू साइन से इक्वेट कर दिया, या मान लीजिए इसमें हमने 5 जोड़ा और फिर दोनों को इक्वल कर दिया कि नहीं अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल टू, जैसे इक्वल टू साइन लगाया गया इक्वेशन हो गया, ये तो कन्फर्म है। अब ये इक्वेशन सर्वसमीका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब सर्वसमीका कौन होगा और कौन नहीं होगा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ। तो उदाहरण मैं लेता हूँ x+y = 5 और मैंने दूसरा लिखा हुआ है x+y = y+x। तो मैं एक एग्जाम्पल से दोनों को प्रूफ कर दूंगा कि इसमें से कौन सा समीकरण है कौन सी सर्वसमीका है। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, जैसे यहाँ मान लीजिए x लिख दिया, y लिख दिया, तो x की वैल्यू मैंने लिख दिया 0 और यहाँ 5 लिख दिया। तो अगर हम 0 और 5 रख के देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। देख लीजिए आप, इधर 0+5 या 5+0 ऐड करेंगे, दोनों 5 आएगा। इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, दोनों 5 आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मैंने एक वैल्यू रखी और दोनों सेटिस्फाई कर गया। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैंने ले लिया यहाँ 7, यहाँ ले लिया 8। तो अगर हम x की जगह पर x की वैल्यू 7 और y की जगह 8 अगर हम रखते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 7 + 8 अब करेंगे तो ये आ रहा है 15, जो कि इधर 5 है, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन इस केस में देखेंगे तो बड़ी आराम से सेटिस्फाई हो जा रहा है। इधर हो गया 7 + 8 और इधर 8 + 7, दोनों 15 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 7 और 8 के केस में एक जो है सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा है, जबकि दूसरा वाला कर रहा है। अब हम कुछ और केस लेते हैं, जैसे हमने 100 और 200 ले लिए। तो 100 200 भी रखें तो यहाँ देखेंगे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि ये कर रहा है। तो अब हमने एक चीज़ देख लिया कि आप ऐसे चाहे जितनी वैल्यू आपकी इच्छा हो रखते चले जाओ, लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये सेटिस्फाई हमेशा करेगा, ये हमेशा दोनों ही पक्ष जो होंगे इसके संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन इस केस में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जब आप रखेंगे, जैसे आपने 0.5 रखा, हो सका 5 आपने रख दिया हो तो उस समय कर जाएगा, या फिर 2 और 3 रख दिया उस समय कर जाएगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप चाहे जो रखते चले जाइए उसके लिए हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस यही तो समझना है। इसको हम कहेंगे सर्वसमीका, जो हर एक के लिए सभी के लिए समीका मतलब समान कर सकते हैं, सेटिस्फाई करने वाला सर्वसमीका हो गया। लेकिन ये क्या है, ये समीकरण ही है, सिर्फ समीकरण है, ये एक सर्वसमीका नहीं है, यह एक समीकरण है। और वैसे जितनी भी सर्वसमीकाएं होती हैं सब एक समीकरण भी कही जा सकती हैं, क्योंकि जैसे इक्वल टू साइन आया तो हम उसको समीकरण बोल दिए। तो समीकरण तो है, लेकिन कुछ समीकरण जो होते हैं वो सर्वसमीका भी होते हैं। तो वो सर्वसमीका होने के लिए उनके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो ये है कि हर एक वैल्यू के लिए जो भी उसमें वेरिएबल हैं उसकी जो भी वैल्यू आप रखना चाहे अपनी इच्छा से रख दीजिए और वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और अगर हमेशा कर रहा है तो सर्वसमीका है, नहीं तो सिर्फ समीकरण है। बस यही अंतर है दोनों में। धन्यवाद।